आज आपके सम्मुख हिंदी वर्ण और वर्तनी पर विचार व्यक्त करते हैं। इस देश में अधिकांशतः भागों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी हमारे कामकाज की भी भाषा है और इस भाषा का लगाव हमारे हृदय से है। इसलिए इसके वर्ण और वर्तनी पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है। वो विभिन्न बोलियों के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है। तो अब हम वर्ण और अक्षर पर प्रकाश डालते हैं। भाषाविदों की दृष्टि से अक्षर शब्द के दो अर्थ हैं। अक्षर अधन क्षर अर्थात जो नष्ट न हो। इस दृष्टि से अक्षर वह ध्वनि है जो कभी नष्ट नहीं होती। अतः ध्वनि अक्षर है, किंतु ध्यान रहे वाद्य यंत्रों से निकलने वाली आवाज को भी ध्वनि कहते हैं, किंतु उसे हम अक्षर नहीं कह सकते। ऐसी ध्वनि जो मुंह के किसी अवयव से निकलती है उस सार्थक ध्वनि को अक्षर कहते हैं। अक्षर का दूसरा शाब्दिक अर्थ अलग है। अक्ष धन र अर्थात जो आँखों में रमण करे। इस दृष्टि से ध्वनि को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। संक्षेप में कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं, वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्ण का सामान्य अर्थ आकार अथवा रूप भी होता है। अतः प्रत्येक ध्वनि वर्ण भी है तथा प्रत्येक वर्ण ध्वनि भी है। अक्षर और वर्ण भी इस सूक्ष्म अंतर में ध्यान रखकर भेद किया जाता है। यही कारण है हिंदी में वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है और एक दूसरे के पर्याय माना जाता है। अब भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। सबसे पहले हम आते हैं मात्राओं। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न है। पहले स्वर है छोटा आ, कोई उसकी मात्रा नहीं होती। फिर है बड़ा आ, उसकी मात्रा होती है, बड़ा आ की मात्रा। फिर ई, उसमें छोटी ई का चिन्ह है। फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। इसके बाद में भी अगला आता है री, फिर है ए, आए, ओ, औ। इस तरह से यह मात्राएं 11 होती हैं। अब वर्णमाला में ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वे वर्ण का आकार ले लेते हैं। उनके व्यवस्थित स्वरूप या क्रमिक रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, इस पर हम अब विचार करते हैं। इस विषय में हमारी धारणा स्पष्ट है। वर्णमाला में कुल 52 वर्णों का उल्लेख मिलता है। उपर्युक्त आधार पर हम सरलता से कह सकते हैं कि वर्णमाला में स्वर 11 तथा व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों में ड़ तथा ढ दोनों उत्क्षिप्त ध्वनियाँ भी सम्मिलित हैं। इन्हें मिलाकर कुल 35 व्यंजन होते हैं। अयोग वा की संख्या 2 है, जिसमें एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। इन्हें मिलाकर कुल 48 होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।
क्योंकि यह अक्षर वर्णमाला में अलग से मिल जाते हैं। अब देखिए, ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन जो दो दो वर्णों से मिल करके बने हैं। जैसे क्ष, का और षटकोण सा से, इसका उच्चारण भी हम उसी तरह करते हैं। क्षेत्रीय, क्षेत्र, क्षमा, हम इस तरह से उच्चारण करते हैं। इसके बाद में दूसरा है जा और इया, इसको मिलाकर ज्ञा, ज्ञानी, जिज्ञासु, हम इसका उच्चारण उसी तरह करते हैं। जा और इया की ध्वनि निकालते हैं, इसलिए कभी ज्ञानी नहीं कहते, हम इसे ज्ञानी कहते हैं। अगला है ता और रा, उसको हम त्रा कहते हैं। और शा तथा रा, इसको हम स्रा, श्री के उच्चारण में प्रयोग करते हैं। तो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार स्वर हमारे 11 हैं। व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा 4 हैं। ऊष्म व्यंजन श ख स ह ये 4 हैं। संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ औस्रा, और दुगुण व्यंजन है ड़ ओढ़ा। अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग 2 हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके वर्णों में जो वर्ण परिचय दिया गया है उसमें कुल 52 अक्षर मिलते हैं। यह हिंदी की अपनी पूंजी है और इन्हीं से हिंदी भाषा का निर्माण होता है, उसकी रचना होती है। तो अब आप स्पष्ट हो गए होंगे। यद्यपि इसकी विविध बोलियां भी हैं, अवधी है, ब्रजभाषा है, मैथिली है, कन्नौजी है, छत्तीसगढ़ी है, बैसवारी है, बुंदेलखंडी है। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में बोलने वाली जो बोलियां हैं वो अलग अलग हैं। तभी कह दिया जाता है कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी। इस मातृभाषा का संबंध हमारे हृदय से होता है। एक बार एक विद्वान एक राज दरबार में पहुंचा और वो थोड़ी थोड़ी देर में बदल बदल के भाषा बोल रहा था। तो राजा ने मंत्री से कहा कि ये पता करो कि इसकी मातृभाषा क्या है। तो मंत्री ने कहा कि इस तरह से जानना कठिन है, क्योंकि विद्वता के आधार पर ये बार बार बदल बदल कर बोल रहा है। इसके लिए एक रात्र निवास की जरूरत होगी। उसने कहा ठीक है, इनको ले जाओ और अपने महल में स्वागत सत्कार करो। जब वो रुका और वह जब विद्वान सो गया तो वो सोने के बाद गुनगुना पानी उसके पैरों पर जैसे ही डाला वैसे ही वह अपनी मातृभाषा में बोल पड़ा, क्योंकि उसका संबंध होता है हृदय से। फिर जिस समय कोई सुख दुख अचानक आता है तो हम एकाएक अपनी मातृभाषा जो हमारे हृदय से संबंध रखती है हम उसी से बोलने लगते हैं और उसकी मातृभाषा का पता चल गया। अतः आप अपनी भाषा को समृद्धशील बनाएं, क्योंकि आज की स्थिति यह है कि अगर किसी से 5 शब्द लिखा दिए जाते हैं तो अच्छे अच्छे विद्वान गलत कर जाते हैं। जैसे शब्द हैं आशीर्वाद, उज्ज्वल, संन्यास,
स्त्रोत और श्रृंगार, यह शब्द प्रायः गलत लिख जाते हैं। हम आपकी स्क्रीन में शुद्ध शब्द भी लिख रहे हैं और ये जो स्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दुगुण व्यंजन, अयोगवाह, इसको भी एक सारणी के रूप में आपके सम्मुख प्रदर्शित करते हैं। अतः आप स्वयं पढ़िए और अपने बच्चों को भी हिंदी भाषा पर ध्यान दीजिए और वो अच्छी तरह से अपनी भाषा पर तैयार हों। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हिंदी वर्ण और वर्तनी का यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।